हेलो, सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है, तरह-तरह के पराठे को बनने लगे हैं सभी के घरों में और मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे और पराठे बनाना तो एक बहाना है, बस थोड़ी-सी बातें आपसे हो जाती हैं इस बहाने और कुछ मुझे लिखने का शौक है तो कुछ अपने लेख और कुछ लोगों के लेख जो कि मुझे पसंद आते हैं, तो वो मैं आप लोगों के सामने रखती रहती हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा सुनाने जा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो बताइएगा। कब्र के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों के कुछ ऐसे ही घुल जाती है माँ। नौजवां होते हुए भी बूढ़ी नजर आती है माँ। रूह के रिश्तों की यह गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। कब जरूरत हो मेरी बच्चों को, ऐसा सोच कर जागती रहती है आंखें और सो जाती है माँ। घर से परदेस जब जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में गीता को लेकर दर पे आ जाती है माँ। जब परेशानियों से घिर जाते हैं हम परदेस में, आंसुओं को पोंछने सपनों में आ जाती है माँ। चाहे खुशियों में माँ को भूल जाएं दोस्तों, पर मुसीबत सर पर आए तो याद आती है माँ। मरते दम तक बच्चा यदि न आए परदेस से, अपनी दोनों पुतलियां चौखट पर रख जाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। आई लव यू माँ। कभी कभी माँ की बहुत याद आती है और बस कुछ ये शब्द हैं जो माँ के रूप में मेरे पास हैं। वाकई में माँ भी क्या चीज होती है। जब हमेशा होती है तो हम लोग उनकी कदर नहीं कर पाते, जब नहीं होती है तो हम उनको बहुत महसूस करते हैं। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं अपनी माँ से पहले भी बहुत प्यार करती थी और अब नहीं है तब भी बहुत प्यार करती हूँ। एक माँ ही तो है जो हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करती है, तरह तरह के खाने बना बना के हमें खिलाती हैं, घर पे हमारा हर चीज़ का इतना विशेष ध्यान रखती हैं, हमें अच्छी अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और ज़िंदगी के वो संस्कार सिखाती हैं जो हमें कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। और उन्हीं संस्कारों पे चल के मैं भी कुछ करने की सोचती हूँ कि कभी भी कोई कदम ऐसा ना उठे कि जो गलत दिशा की ओर मुड़ जाए और हमेशा सही दिशा में चलकर अपनी मंजिल को पा सकूं, बस अपनी माँ के आशीर्वाद के रूप में। ये कुछ लाइनें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताइएगा। और साथ ही में मैं ये मेथी के पराठे ट्राई नहीं मतलब बना रही हूँ, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो मेथी, पालक, गाजर, मूली, गोभी, बहुत सारी चीज़ें इस टाइम तो पराठों की बहार होती है और डेली कुछ ना कुछ नया बनता ही रहता है, तो मैं अपने स्टाइल से जैसे मैं मेथी के पराठे बनाती हूँ और मेरे घर वालों को सबको बहुत पसंद आते हैं। तो आप भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बाकी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सारे मसाले जो मैंने डाले हैं, भुना हुआ जीरा है और इसमें मैंने अमचूर, नमक, मिर्च, हल्दी और इसमें सबसे मेन चीज़ जो मैंने डाली है, जो टेस्ट को और दुगना कर देती है, वो मैंने इसमें बेसन को भून के आटे में मिक्स किया है। तो आप ट्राई कीजिएगा इस तरह से, अगर आपको अच्छा लगता है और कैसे लगे पराठे आपको इस तरह से बना के, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और मैं जो भी लिखती रहूँगी, जो भी मुझे लेख पसंद आते रहेंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे लिखने का पहले से ही बहुत शौक था और अभी भी है, बस माइंड में आता है, कैसा लिखा है, क्या है, ये तो आप ही लोगों से पता चलेगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए मुझे कि मैंने जो लिखा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी ज्ञाता तो मैं भी नहीं हूँ, बस माइंड में आता है तो मैं लिख लेती हूँ। और आप लोगों का प्यार और भरोसा ही है जो मैं चाहती हूँ। सिंपल सी हूँ मैं और सिंपल सी ही मेरी लाइफ है और मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि सादगी से रहो। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लाइफ सादगी और संस्कारों से भरी रहे हमेशा और इसी तरह से मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाती रहूँ। आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता। आजकल मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न ज़माना है, तो आजकल नई चीज़ों के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता है।
तो जितना भी आता है बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पराठे एन्जॉय कीजिए क्योंकि आज बच्चों की डिमांड पे बने हैं। पहली बार मेथी आई थी सर्दी के मौसम में तो मैंने मेथी के पराठे बनाए हैं। उसके साथ मैंने नींबू का अचार, मिर्च का अचार और रात में क्योंकि दही को थोड़ा अवॉइड करते हैं तो मैंने दही की जगह मलाई ली है और इसके साथ टमाटर मिर्च भी बना रखी है मैंने और सिरके वाली जो मीठी मूली होती हैं वो भी मैंने बना रखी है साथ में। तो आप लोग भी पराठे एन्जॉय कीजिए और कैसे बने हैं, कैसे लग रहे हैं आपको मुझे शेयर कीजिएगा। सर्दी के मौसम में इन चीज़ों का बहुत आनंद रहता है कि बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए हो जाती हैं, तरह-तरह की सब्जियाँ आती हैं, तरह-तरह के अचार हो जाते हैं और पराठे तो आप पूछिए मत कि कितनी वैरायटी के हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि आज ये वाले बनाएँ तो कल कौन से बनाने हैं। इतनी वैरायटी हो जाती है सर्दियों में पराठों की बहुत ज़्यादा और नई-नई तरह से नए-नए टेस्ट डाल-डाल के, इफ़ेक्ट्स डाल-डाल के माएँ सभी खाना बनाती हैं और कोशिश करती हैं कि उनके हस्बैंड को, उनके बच्चों को और जो फैमिली मेंबर्स हैं सभी को खाना पसंद आए, सभी खा के ये सब कहें कि अरे वाह! इतना टेस्टी है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम जो भी बना रहे हैं वो हम अच्छे से अच्छा बनाएँ, टेस्टी-टेस्टी बनाएँ जिससे कि हमारे बच्चे उसको एन्जॉय कर सकें। ठीक है, इसी के साथ बाय।